श्रीवास्तव श्रमिक नेता बिहार। आज फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ यह कहने के लिए, यह बताने के लिए कि आज जो गया शहर की समस्याएं आपके सामने खड़ी है। गया शहर के अंदर में जो दिक्कत और परेशानी होती है नागरिकों को, उनके संबंध में आप विचार करो कि कैसे उसका समस्या का निदान होगा। कौन से रास्ते हैं जिसके द्वारा वह समस्याओं का निदान किया जा सकता है। आप देख रहे हैं अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, भयंकर लू चल रहा है। आपको पहले वर्षों से यह आंदोलन मेरा चलाया जा रहा है कि सूखी फल्गु मांगे पानी। 14 बरस इस आंदोलन को चलाते हुए हो गया, लेकिन आज वह फल्गु नदी आज भी सूखी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रचार आया कि हम फल्गु नदी में गंगा नदी तो जोड़ करके गंगा जल लाएंगे। ये भ्रम प्रचार किया गया, भ्रामक प्रचार है। जब हमने वहाँ स्पॉट पर जाके पता लगाया डैम के निर्माणकर्ताओं से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नदी में पानी देना ही नहीं है, बल्कि घर घर में गंगा जल दे करके हम घर के लोगों के बीच में गंगा जल पहुंचा देंगे। प्रचार हुआ, हर जगह पोस्टर बैनर लगा। अब आप सोचे कि नहीं, फल्गु नदी में गंगा जल आ रही है। ये गलत प्रचार करके आपको जो ठगने का काम किया गया, उसके प्रति मैं बराबर आपको सचेत करता रहता हूं कि देखो, इन नेताओं के भ्रामक प्रचार में आप नहीं जाओ। अभी आपने देखा कोई उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में खड़े हैं, उन्होंने भी कहा कि फाल्गु को जब हम जीत के आवेंगे तो इसको हम सोन से कहां जोड़ देंगे। मतलब आज उनकी निद्रा खुली है चुनाव के टाइम में, जबकि वह गए क्या है। ऐसा बात नहीं कि फल्गु नदी एकाएक टप से गिरा। कि ये समस्या ऐसा है, समस्या बहुत सारे फुटपाथों की समस्या को मैं उठाता रहता हूँ कि फुटपाथ को पर जो जीवन चला रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, उनके संबंध में अगर प्रशासन 10 फीट 5 फीट जमीन दे दे, गया नगर निगम अगर उनको जमीन अलॉट कर दे, पैसा ले गया नगर निगम, टैक्स ले और उनको दे दे, तो बढ़िया से वो जीविका चला सकते। चाहे केपी रोड हो, बाटा मोड़ हो, स्टेशन हो, फलाना हो, गांधी मैदान हो, कहीं पर भी हो, लेकिन नहीं कर पा रहे। उनके अंदर में ये सोच नहीं है। हाँ, सोच कब पैदा होता है, एक से एक टप से नेता। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे, अभी और समय आने वाला है जब विधानसभा का चुनाव सामने आएगा, तो देखेंगे कि एक से एक नेता लहरिया टोला से मुकुट और शेरवानी का कपड़ा पहन करके दुल्हा की नेता वाला सामने आपके बीच में खड़े हो जाएंगे, टपाटप गिरने लगेंगे। जैसे मौसम के समय में आम जब पकता है तो टपाटप या कोढ़ा जो है वो गिरता है, उसी तरह से नेताओं का गिरना मौसम के टाइम में शुरू हो जाएगा। अब आपके बीच में आके प्रचार करने लगेंगे कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, डेल्हा पर पुल बनवा देंगे, बागेश्वरी में हम रैंप बनवा देंगे, फलाना कर देंगे, फुटपाथ की कोनो समस्या हो जनता के बीच में हाथ जोड़ने चलेंगे। अब आप उसके अंदर में भ्रामक। अब मीडिया वाले को मत कहिए, मीडिया वाला क्या करेगा, मुंह में माइक ठूस देगा एकदम। अब कहेगा बोलिए क्या करेंगे, करना चाहते हैं गया के लिए। आप जो खड़े हुए गया के बारे में क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे गया का विकास करें। मतलब उसी समय भगवान उनको ज्ञान का पोटरा जो है ना, उन नेताओं के हाथ में दे देते हैं। यही वह कारण है कि वह जब चुनाव खत्म होता है, तो जैसे आम का मौसम खत्म हो गया, वही तरह से चुनाव खत्म, नेताजी गायब। तब कौन खड़े हैं भाई, जो समस्या को उठा रहे हैं, वह है अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता बिहार। जो गया की तमाम समस्या हो, चाहे राज्य की समस्या हो, चाहे भारत की समस्या हो, उन समस्याओं को उठा रहे हैं। रोजगार के सवाल पर उठा रहे हैं कि प्राइवेटिज्म में जो रोजगार कर रहे हैं उनको 8,000 मिलता है, 10,000 रुपया महीना में कमाते हैं, मुश्किल से दुकान में नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे भाई दुकान में, फिर भी बाबा जय जयकार हो रहे हैं, फिर भी बाबा का जय जय बोला जा रहा है कि हम तो भाई 400 से पार हो जाएंगे, अब 500 से पार हो जाएंगे, फिर भी हो रहा है।
ये सोच क्यों नहीं आप बदलते हैं कि इन लोगों से समस्या का निदान नहीं हो सकता है, किसी कीमत पर आप नहीं हो सकता है। समस्या का निदान अगर आप कराना चाहते हैं तो चाहे तो आप स्वयं ताकत बनाओ या फिर अनिल श्रीवास्तव के पास संपर्क करो, राष्ट्रीय जन कल्याण समिति के पास संपर्क करो, नंबर है। किसी प्रकार का गली में कोई दिक्कत हो, गंदगी हो, पाइप टूट गया हो, पानी नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, सारे चीजों का निदान करने का एकमात्र उपाय है पहला कि आप अपनी ताकत स्वयं बनाओ, सारे लोगों को संगठित करो और सड़कों पर उतरो। मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं नेतागिरी वाला बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी आपके साथ उस धूप में बैठ करके आपके आंदोलन का समर्थन करूंगा ताकि आपकी मांग पूरा हो जाए। लेकिन इस सफेद पोश नेताओं से जो चरपहिया पर घूमते हैं, एसी गाड़ी में चलते हैं, संगमरमर पर चलते हैं, इनसे आप बच करके रहिए, किसी से भी नहीं हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में एक नया स्कीम निकाला, हमने अध्ययन किया महिला आरक्षियों को, मैं बहुत अध्ययन किया। क्या भाई, तो महिला आरक्षी तो बहाल हो गई, लेकिन कभी आपने देखा कि अगर उनको प्राकृतिक या किसी प्रकार की शौचालय की आवश्यकता पड़ गई तो कहीं महिला आरक्षी का कहीं भी शौचालय आपको है नजर नहीं है। पुरुष से जो भी हो वो तो बेचारा इस्तेमाल इधर उधर स्थान में कर लेंगे, लेकिन महिला, आपने विचार किया कि महिला जो आरक्षी हैं, जो पेट्रोलिंग करती हैं या चौराहे या मोड़ पर खड़ी रहती हैं, कहीं पर कोई शौचालय की व्यवस्था की गई कि वहां महिला जा करके अपने शौच का इस्तेमाल या अपने बाथरूम का जो भी हो वह इस्तेमाल कर सके? नहीं सोच है। इसलिए हमने यह फैसला लिया कि महिला आरक्षियों के बीच में पर्चा देंगे और कहेंगे कि आप लड़िए मत, क्योंकि आप जैसे ही आवाज उठाइएगा प्रशासन आपका गर्दन धर लेगा, नौकरी से डिसमिस कर देगा। यह भी मैं नहीं चाहता हूँ। यह काम आप जिम्मा छोड़िए हमारे समिति पर, राष्ट्रीय जन कल्याण समिति पर। लेकिन हम आपसे ये चाहते हैं कि जैसे चूल्हा जलाया जाता है, अब नीचे से लकड़ी गोईठा दिया जाता है, किरासन तेल दिया जाता है, तब चूल्हा का जलना शुरू होता, धुआं निकलता है। ठीक उसी तरह से आपका थोड़ा सा सहयोग इनडायरेक्ट राष्ट्रीय जन कल्याण समिति को मिल जाए तो हम आपके मांग को उठा लेंगे। क्योंकि मांग किसी ने नहीं उठाया। अगर आप पेट्रोलिंग कर रहे हो, जा रहे हो का जीप पर, गाड़ी पर, अगर आपको शौच लगा किसी प्रकार का, तब जाओगे कहाँ? ये विचार करने की चीज है। इसलिए हम ये पर्चा आपके बीच देंगे कि आप सोचो, सोच करके केवल एक काम करो, राष्ट्रीय जन कल्याण समिति के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, पसंद करो और इसमें शेयर करो। ये चीज हम केवल आपको चाहते हैं ताकि हमारा सहयोग, आपका सहयोग एक कतरा अगर मिलेगा तो हम एक अच्छा रूप ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि हम इन लोगों के सुख सुविधाओं से अलग है, न तो हम मीडिया के साथ हैं और न हम किसी बड़े रईस के तरह है कि गाड़ी पर चल रहे नेताजी दिखा रहे। वो सब मेरी आदत नहीं। मैं जमीन पर चलता हूँ और सबके जमीन पर रहने वाले लोगों का, 80 करोड़ की आबादी का जो रहने वाले जमीन पर है, जो भिक्षाटन करके भी चल रहे हैं, वृद्धाश्रम का भी मांग उठा रहे हैं, इस सारी चीजों को मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी बात आप समझो, विचार करो और स्वयं आगे बढ़ो और हमको सपोर्ट करो। मैं अनिल श्रीवास्तव आपको ये वचन देता हूँ कि कोशिश मेरी होगी कि हर समस्याओं का निदान निश्चित किया जाए। यही मेरा कहना है। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। धन्यवाद।